अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो इतना खूबसूरत है कि बंदा देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। इस मुल्क में आपको गाड़ियों से ज्यादा साइकिलों पर लोग नजर आएंगे। यहाँ के लोग किसी को भी अपनी जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करने देते। जो भी यहाँ घूमने फिरने के लिए आता है वो इस मुल्क को दुनिया का आखिरी किनारा तस्लीम कर ही लेता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मौसम खराब नहीं होता बल्कि बंदे का लिबास ही खराब होता है, क्योंकि यहाँ के लोग किसी भी मौसम में घूमने फिरने निकल जाते हैं। यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि उनकी 7 नस्लें बैठ कर खा सकती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हफ्ते में 6 दिन काम करने को तरजीह देते हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा तेल रखने वाले मुमालिक में शुमार होता है, लेकिन फिर भी यहाँ की हुकूमत ने इस पर ज्यादा इन्हसार नहीं रखा। जी हां दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं नॉर्वे की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क को दुनिया का आखिरी किनारा क्यों कहा जाता है, पाकिस्तानी इस मुल्क की चौथी बड़ी कम्युनिटी कैसे बन गए, इस मुल्क में कम उम्र बच्चों पर मीठी चीजें खाने पर पाबंदी क्यों है, इस मुल्क का कुदरती हुस्न कैसा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं नॉर्वे की जानिब। नॉर्वे, जिसका सरकारी नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है, शुमाली यूरोप में वाक़े एक निहायत खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहदें मशरिक में स्वीडन, शुमाल मशरिक में फिनलैंड और इंतहाई शुमाल मशरिक में रूस से मिलती हैं। यही जोग्राफियाई महल वकू इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देता है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 56,30,000 अफराद आबाद हैं और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 121वां बड़ा मुल्क है, जबकि इसका कुल रकबा तकरीबन 3,04,282 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी बिना पर यह रकबे के एतबार से दुनिया का 61वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। दोस्तों, नॉर्वे उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेमिसाल कुदरती हुस्न से नवाजा है। चाहे यहाँ के शहर हों, बर्फ से ढके पहाड़, नीलगो झीलें, सरसब्ज वादियां या यहाँ के लोग, हर चीज अपनी खूबसूरती से दिल मोह लेती है। इसीलिए नॉर्वे को अक्सर दुनिया का आखिरी किनारा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक मशहूर मकाम मौजूद है जिसे वर्डन्स एंड कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन यहीं खत्म हो गई हो और इसके आगे सिर्फ समंदर ही समंदर हो। हर साल लाखों सयाह सिर्फ इस हैरत अंगेज मकाम को अपनी आंखों से देखने के लिए नॉर्वे का रुख करते हैं। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया के उन ममालिक में भी शामिल है जहां गुर्बत ना होने के बराबर है। आप यहाँ जिस शख्स से भी मिलेंगे वो खुशहाल जिंदगी गुजारता नजर आएगा। यही वजह है कि इस मुल्क में चोरी, डकैती और गुर्बत के वाकयात इंतहाई कम देखने को मिलते हैं। इस मुल्क में चाहे गाड़ी के जरिए सफर करें या ट्रेन के जरिए, हर तरफ आपको खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। दरिया, बुलंद पहाड़, सरसब्ज वादियां और कुदरती हुस्न इस मुल्क को दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शामिल करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में पाकिस्तानी चौथी बड़ी कम्युनिटी है? 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों पाकिस्तानी इस मुल्क में आबाद हैं और यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क के शुमाली इलाकों में गर्मियों के दौरान तकरीबन 76 दिन तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। इसकी वजह नॉर्वे का शुमाली कुतुब के इंतहाई करीब वाक़े होना है। यही वजह है कि आधी रात के वक्त भी आसमान रोशन रहता है और सूरज साफ दिखाई देता है। इस अरसे में बहुत से लोगों को दिन की रोशनी में ही सोना पड़ता है। ये मंजर आमतौर पर मई से जुलाई तक देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जब सर्दियों का मौसम आता है तो यही इलाके एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर पेश करते हैं। कई दिनों बल्कि बाज़ जगहों पर हफ्तों तक सूरज तुलू नहीं होता और हर तरफ अंधेरा छाया रहता है। ऐसे हालात में मकामी लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी, कामकाज और दीगर सरगर्मियां मसनूई रोशनी की मदद से अंजाम देते हैं। दोस्तों, नॉर्वे सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती ही नहीं बल्कि मजबूत मईशत की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सरकारी करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है, जबकि इस मुल्क की आमदनी का बड़ा हिस्सा तेल और कुदरती गैस की सनत से हासिल होता है। इसके अलावा समंदरी खुराक, खास तौर पर मछली की बरामदात में भी नॉर्वे दुनिया के नुमाया ममालिक में शुमार किया जाता है। सयाहत भी नॉर्वे की मईशत का एक अहम सुतून है।
हर साल लाखों लोग यहाँ के शानदार पहाड़, नीले शफाफ झीलें, खूबसूरत आबशारें और दिलकश वादियों को देखने के लिए आते हैं। 2023 के आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 28 लाख सयाह नॉर्वे की सैर के लिए पहुंचे, जो इस बात का वाज़े सबूत है कि कुदरती हुस्न के मामले में नॉर्वे दुनिया के पसंदीदा तरीन ममालिक में से एक है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है, जो बाकी मुल्क की तरह बहुत ही खूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर की कुल आबादी 7,28,714 अफराद पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 404.2 मुरब्बा किलोमीटर है। ओस्लो शहर में ही हमारे पाकिस्तानी भाई भी काफी तादाद में रहते हैं। कोई मेहनत मजदूरी से अपना काम करता है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, तो कोई IT सेक्टर में अपने फराइज सरंजाम दे रहा है। इसी शहर में ही तमाम सरकारी इदारे मौजूद हैं। ये शहर नॉर्वे का मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता शहर है, जिसमें तमाम स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल और दीगर बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। ओस्लो एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। इस शहर में ट्रैफिक का बहुत अच्छा निजाम मौजूद है। पूरे शहर में ट्राम चलाई जाती है, जो आपको पूरे शहर की सैर करवाती है। दोस्तों, अगरचे नॉर्वे पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर वाक़े है, लेकिन वक्त का फर्क ज्यादा नहीं। नॉर्वे का मकामी वक्त पाकिस्तान से तकरीबन 3 घंटे पीछे होता है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता कायम रखना निस्बतन आसान रहता है। अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि नॉर्वे की बुनियाद सन 872 में रखी गई थी। बाद में सन 1263 में ये एक मजबूत सल्तनत के तौर पर उभरा। 15वीं सदी में नॉर्वे और डेनमार्क एक इत्तेहाद का हिस्सा बन गए, लेकिन नेपोलियन की जंगों के बाद सन 1814 में दोनों ममालिक की राहें अलग हो गईं। इसके बाद दूसरी जंग अजीम के दौरान 1940 में जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। ताहम 8 मई 1945 को यह मुल्क दोबारा आजाद हो गया। नॉर्वे हमेशा नई टेक्नोलॉजी अपनाने में भी दुनिया से आगे रहा है। इसीलिए सन 2017 में यह दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने रिवायती FM रेडियो नशरियात को तकरीबन मुकम्मल तौर पर खत्म करके डिजिटल रेडियो निजाम को तरजीह दी। अगर मईशत की बात करें तो नॉर्वे दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसकी मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 593 अरब डॉलर है, जबकि यहाँ के शहरी दुनिया की बुलंद तरीन औसत सालाना आमदनी हासिल करने वालों में शामिल हैं। यही मजबूत मईशत, आला मेयार जिंदगी और जदीद सहूलियात नॉर्वे को दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक में एक मुनफरिद मकाम दिलाती हैं। दोस्तों, अब जहन में एक अहम सवाल आता है कि आखिर नॉर्वे इतना खुशहाल मुल्क कैसे बना? आखिर वो कौन सी चीज है जिसने इस मुल्क को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ में ला खड़ा किया? दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे ने अपनी तरक्की की बुनियाद सिर्फ तेल और कुदरती गैस पर नहीं रखी। अगरचे इसके पास तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ने इब्तदा ही से मईशत को मुख्तलिफ शोबों में फैलाने पर तवज्जो दी। समंदरी खुराक, खास तौर पर मछली की सनत को जदीद बनाया गया और आज नॉर्वे दुनिया के सबसे बड़े मछली बरामद करने वाले ममालिक में शुमार होता है। इसके साथ साथ जहाज साजी, काबिले तजदीद तवानाई और दीगर सनतों को भी मुसलसल फरोग दिया गया, जिससे मुल्की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ। नॉर्वे की कामयाबी की एक और बड़ी वजह यह है कि यहाँ हासिल होने वाली दौलत को सिर्फ खजाने में जमा नहीं किया गया, बल्कि आवाम की जिंदगी बेहतर बनाने पर खर्च किया गया। हुकूमत ने टैक्स और बरामदात से हासिल होने वाली आमदनी को तालीम, सेहत, सड़कों, रोजगार और दीगर अवामी सहूलियात पर लगाया। इसी के साथ मकामी सनतों की हौसला अफजाई की गई ताकि मुल्क हर चीज के लिए बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार ना करे। इसी दानिशमंदाना मंसूबाबंदी का नतीजा है कि आज नॉर्वे न सिर्फ एक मजबूत मईशत रखता है, बल्कि इसके शहरी भी दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होते हैं। यही वजह है कि नॉर्वे को अक्सर ऐसी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है जहां कुदरती वसाइल के साथ साथ बेहतरीन हुक्मरानी और दुरुस्त मंसूबाबंदी ने मुल्क और अवाम दोनों को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अगर आप भी मुस्तकबिल में नॉर्वे जाने का इरादा रखते हैं तो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ मकासद के लिए नॉर्वे का वीजा हासिल कर सकते हैं। इनमें स्टडी वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा शामिल हैं।
एक और दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे के बहुत से लोग सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी के लिए ठंडे पानी से नहाने को मुफीद समझते हैं, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। इनका ख्याल है कि इस आदत से जिस्म में ताजगी आती है, खून की गर्दिश बेहतर होती है और इंसान खुद को ज्यादा चुस्त और खुश मिजाज महसूस करता है। अगरचे हर शख्स पर इसके असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन नॉर्वे में ये आदत काफी मकबूल समझी जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और शानदार वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।